हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बहुत जरूरी बातें करूंगा मैं, जो 60,244 में जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए भी, और जो नई वैकेंसी के लिए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी। भर्ती बोर्ड की ओर से नई वैकेंसी को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं बात बता देता हूँ, जो भी भाई बहन 60,244 में सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए कुछ मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे कि मेडिकल भैया किस किस तरीके से होगा, कैसे कैसे क्या क्या चेक होगा। तो देखो, मैंने आपसे मतलब नॉर्मली पहले एक दो वीडियो में बता दिया था कि यूपी पुलिस में नॉर्मल मेडिकल होता है, लेकिन फिर भी अगर हम किसी भी चीज़ में सिलेक्ट होते हैं तो हम ये अंदर से चाह रहते हैं कि हमें बिल्कुल कंफर्म बता दी जाए कि हमें किस किस तरीके से तैयारी करनी है अपने मेडिकल की, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या क्या हमारे लिए चेक होगा, किस किस तरीके से। तो मैं आपको कुछ बता देता हूं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी पुलिस का नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई आपके लिए ऐसी परेशानी नहीं हो आपकी बॉडी में जो आपको पहले से ही दिख रहा होगा, इस पर कुछ डाउट हो सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं एक बार, देखो सबसे पहले तो आपकी हाइट चेस्ट की वहां पर माप होगी। अब आप ये कहेंगे हाइट चेस्ट हमारे पहले भी नापे जा चुके हैं, लेकिन मेडिकल में भी होती है, हाइट चेस्ट की भी होगी और वेट की भी होगी। वेट की आप सभी को पता है, जो लड़कियों का जो मिनिमम वेट है वो 40 किलो मांगा जाता है। लड़कों के लिए ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि कम इतना हो या ज़्यादा इतना हो, ठीक है। बस लड़कियों के लिए मिनिमम वेट है वो है 40 किलो। जो सबसे बड़ी बात है वो आती है मेडिकल की। मैं इसके जो इस पीडीएफ का एक स्क्रीनशॉट आपके यहाँ भी लगा दूंगा, उसमें देख लेना। नहीं तो फिर ऐसा करूंगा, मैं उसमें अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा, वहां से देख लेना। उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम की। देखो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, नौकनी जो आपस में टकराते हैं ना घुटने, वो चेक होंगे। दूसरा बोल एक्स चेक होंगे। एक फ्लैट फीट होता है ना, जो समतल तलवे जो होते हैं ना इस तरीके से, कहीं समतल तलवे तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक होंगी। और एक वेरिकोज वेंस होता है, जो वेरिकोज वेंस आप सभी को पता है, जैसे किसी के पैर पे किसी के आपने देखी होगी कि जो उभरी हुई नसें होती है ना, वो चेक होती हैं। और स्पीच डेबिलिटी, और ये आपके कोई शरीर में कोई मतलब शारीरिक कोई विकृति तो नहीं है, यानी कि कोई शरीर में कोई अंग को टेढ़ा मेढ़ा या आपके शरीर में कोई दिक्कत है, बोलने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, ये सारी चीजें चेक होंगी। और आपके हियरिंग यानी कि जो आपके रिनीज टेस्ट और वेवर्स टेस्ट और आपके जो कानों के चेक होंगे, ठीक है, हियरिंग वाले जो उसमें परीक्षण में। दूसरा मैं आपको बताऊं कि आंखों का बहंगापन वगैरह और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, आपको कोई कलर विजन तो नहीं, ये सारी चीजें चेक होंगी। और दूर दृष्टि और निकट दृष्टि, ये सारी चीजें बिना चश्मे के भी चेक होंगी। तो ये सारी चीजें इस तरीके से चेक होने वाली हैं, और इसमें घबराने वाली बात ऐसी कोई है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं पहले ही, अगर आपके कोई ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है तो किसी भी तरीके से परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे किसी के कोई उंगली कटी हुई है, या कोई और ज्यादा बिल्कुल आंखों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो कुछ चीज ऐसी होती है उसमें आपको सोचने वाली बात यह है कि उसमें आपको लग सकता है कि हम फेल हो सकते हैं। लेकिन यूपीएससी में बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, किसी भी तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सलाह देता हूं, अपना एक प्री मेडिकल टेस्ट पहले करा लेना, जिससे आपको कोई कमी होगी तो आपको पहले से पता चल जाएगी। जैसे किसी भी प्री मेडिकल वाले ने आपको बताया कि कानों में गंदगी है, कानों में मैल है, तो आप उसको साफ करवा लेंगे, ये सारी चीजें। अब बताऊं आपको नई भर्ती को लेकर के, तो नई भर्ती में देखो मैं आपको बताऊं, आज ही भर्ती बोर्ड की ओर से भी कुछ मतलब जो हमारे जो डीजीपी हैं उन्होंने बताया है कि जो पुलिस बल में जो सबसे ज्यादा कमी थी, वो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है उनसे कम हुई है। और ये जो नई वैकेंसी है इससे बहुत हद तक कम हो जाएगी, और यहाँ के बाद यानी कि इसके बाद ना के बराबर कमी रहेगी पुलिस विभाग में। तो सबसे बड़ा आपके लिए ये संकेत है जो नई भर्ती के लिए तैयारी करना चाहते हैं, कि इसके बाद ये उम्मीद मत करना कि इसी तरीके से वैकेंसी इतनी ज्यादा आती रहेंगी। आपको पता है 49,000 पहले वैकेंसी एक एक दो बार पहले निकाल दी थी, फिर ये 60,000 वैकेंसी निकाल दी, फिर ये 28,000 वैकेंसी, 26,000 प्लस वैकेंसी आ रही। इतनी वैकेंसी कहाँ आती है? ये वैकेंसी आपके लिए आ रही है, तो आप सभी के लिए इसका प्लस पॉइंट है ये आप सबका। तो इसलिए अपनी अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। आप यहाँ न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आज ही भर्ती बोर्ड की ओर से इसमें जो हमारे प्रदेश के डीजीपी उन्होंने बताया, अखबार में आप सब कुछ देख सकते हैं कि ये सारी जब भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी ना, इसके बाद फिर ना के बराबर कमी रहेगी पुलिस विभाग में नई भर्तियों के लिए, ठीक है, जो रिक्तियां रहती है ना खाली, उसके लिए। तो अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए। पीवाईक्यू जब तक नहीं लगाएंगे किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैंने आपको बेस्ट बुक पहले भी बताई थी, अभी बता रहा हूँ, करण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक है पीवाईक्यू की। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो ये पीवाईक्यू लगाइए, ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगी। अब तक के सारे इसमें पीवाईक्यू दिए गए हैं, इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और भी आपको कोई डाउट रहता है भर्ती से संबंधित तो आप मुझे जरूर फॉलो करते रहिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको किस तरीके का डाउट है, कोई सब्जेक्ट किस तरीके से तैयार करें, उसके लिए भी हम बात करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिलता है तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें, उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।